जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी नवी क्लास है। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, जहां से कलम ने समाप्त किया था वहीं से शुरू करेंगे। कल एक क्लास में समस्या आई थी, कल हम जो रिकॉर्ड कर रहे थे तो 50 मिनट के बाद हमारा माइक डाउन हो गया था, उससे हमारी आवाज आना बंद हो गई थी। तो जहां से आवाज आना बंद हो गई वहीं से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हमने कट करके वीडियो डाल रखी थी, उसमें एक बस 1 मिनट का था, उसकी बाद बनती, वहीं से हम शुरू कर दे रहे हैं। हम एक सवाल करा रहे थे कल। सवाल ये था, जांच करना, इसके ग्राफ हम बना चुके थे। ये समीकरण थी, दो रेखे युग्म थे। x प्लस 3y इजिकल टू 6, 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। देखो, हमने इसका ग्राफ बना के आपको दिखाया था। अगर हमारे पास जो ग्राफ होता है, जो काम में आता है पेपर में, वो ग्राफ होता तो आपको बताते कि जो हम रेखा खींच रहे हैं, जिस बिंदु पॉइंट को मिलाकर खींच रहे हैं, एग्जैक्ट जहां पर वो काटती, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन हमारे पास ग्राफ है नहीं, तो रफ डायग्राम में वो चीज आ नहीं पाएगी। इसीलिए हमने आपको बता दिया था, आप खींच के देखना कॉपी पर, आंसर आपका आ जाएगा। ना आए तो हमें बता देना, हम एक बार पेपर कहीं में मिल जाएगा, वो हम आपको दिखा देंगे एक बार, ठीक है। और हम उसका आंसर निकाल के दिखा दे रहे हैं। आंसर कैसे निकालेंगे, देखो, यहाँ पर हम किसी दो चर, चर मतलब वो होते हैं वेरिएबल्स, जिसके मान बदलते रहते हैं। जैसे एक्स है, वाई है, यहाँ पर एक्स है, वाई है, इनके मान बदलते रहते हैं। ये चर हैं, इनका कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। अब इनको हम हल करके आपको दिखा रहे हैं। देखो, हम दिए गए समीकरणों को हल करने के लिए दो चरों में से किसी भी एक चर के गुणांक को समान कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी y का गुणांक समान है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इन समीकरणों को हल कर लेंगे। देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, x, और यहाँ पर 2x मिलकर हो जाएगा 3x इक्वल टू 12 और 6 18, ठीक है। x इक्वल टू 18 अपॉन 3, यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पहुंच जाएगा भाग में, ठीक है। 3 6 जा 18, x इक्वल टू 6, ठीक है। उसका एक पॉइंट हमारे पास आ गया, जो हम ग्राफ में करते हैं, उसका एक बिंदु आ गया हमारे पास x। अब x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। किसी भी एक समीकरण रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। x मान रख दो, x का मान 6 है, 6 प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, बराबर में है, इसलिए कट जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आता हो तो एक लाइन और लिख लो, 3y इक्वल टू 6। यहाँ 6 प्लस में है, उधर पहुंच जाएंगे माइनस में, ठीक है। यहाँ माइनस में, यहाँ घट के शून्य आ जाएगा, ठीक है। बाई किसी भी संख्या को जीरो से किसी भी संख्या को भाग देंगे, वो जीरो ही आएगा। तो बाई का मान कितना आ गया, जीरो। यानी कि जो हमारा आंसर था वो 6,0 ये था, ठीक है। ये बिंदु ज्ञात करना था हमें, सही है। ये बिंदु ज्ञात करना था, यही हल है हमारा। जब आप ग्राफ खींचोगे, सही जो ग्राफ आता है, उस पर जो दोनों रेखाओं को मिलाकर, जो हमने कल बॉक्स बना के दिखाए थे, उन कोऑर्डिनेट को मिलाकर जब खींचोगे तो वो रेखाएं इसी पॉइंट पर काटेंगे। आप करके देख लेना, जिस दिन हमारे पास ग्राफ आ जाएगा हम आपको करके दिखा देंगे। आप नोट कर लेना, मिटा देना इसे। ठीक है।
क्लास शुरू होने से पहले ध्यान नहीं रहा तो 2 क्लास में आपसे कह चुके कुछ सरल संख्याएं थी लिखाने के लिए, वो लिखा देना पहले हम। जो एक पहला है ए प्लस, ऊपर हेडिंग डाल ले महत्वपूर्ण सरल संख्याएं, महत्वपूर्ण सर्व समीकरण, या सूत्र, इन्हें सूत्र तो याद करेंगे, ठीक है। कैसे? पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा है ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखनी हमेशा ये। तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। चौथा है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, दूसरी इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है। पांचवा है हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। छठा है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका होता है बराबर ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। सातवां है हमारे पास ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। ये होता है, ये हमें याद रखनी है, ये काम में आएंगे, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। ये हम 7 और 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, ये 7-8 क्लास में, उसके बाद हर क्लास में यूज हो रहे हैं। पहली बार हम इनको ऊपर वाले जो हैं स्क्वायर वाले उन्हें 7 में पढ़ा था, क्यूब वालों को हमने 8 में पढ़ा था, कक्षा 8 में, ठीक है। अगला सवाल हल करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण इनका हल नहीं है, का हल नहीं है, हल नहीं है, या फिर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित परिमित हल है, ठीक। अपरिमित का मतलब अनंत होता है, ठीक, असीमित। समीकरण कौन सी दे रखी है? एक दे रखी है हमारे 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी है 3x माइनस 24 अपॉन 5 इंटू वाई प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ठीक है। नीचे ये समीकरण 1 है, दूसरी वाले को थोड़ा सरल कर ले रहे हैं, ये बटे वाली संख्या को हटाएंगे, ठीक। नीचे एलसीएम ले रहे हैं इसमें,
एलसीएम 5 आएगा 3x। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक होगा, एक को 5, एक से 5 को भाग दीजिए, 5 ही आएगा इंटू 5 माइनस 24, ठीक, इंटू नीचे 5 है, 5 से 5 को भाग देंगे एक आएगा 24 इंटू 1 इंटू बाई प्लस नीचे 5 है 3, 5 से 5 को भाग देंगे एक ही आएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। 5 दिया 15 x माइनस 24 एकम 24 बाई प्लस 3 बन जाए 3, 3 एकम 3, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 गुणा 5, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, इन तीनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लग रहे हैं हमें, 3 कॉमन है तो 3 पंजे 15 2x 3 अट्ठे 24 इंटू वाई प्लस 1 कॉमन ले लिया ना 3 इक्वल टू 0 को किसी संख्या गुणा करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 5x माइनस 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0 को भाग दे देंगे 3 से, 0 को किसी संख्या भाग देंगे 0 ही आएगा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें दिखाना है कि इसका हल अद्वितीय हल है या कोई, इसका हल कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है। इसको करने के लिए हमने क्या सीखा था, देखिए ग्राफी रूप में दिखाना। देखो ग्राफ द्वारा एक तो वो तरीका है, इनको बॉक्स बना के दोनों को मतलब दोनों कोऑर्डिनेट, इसका 2 कोऑर्डिनेट इसके 2 निकाले, इसके 2 निकाले और ग्राफ में दर्शाएं, उससे रेखाएं आएंगी उसको देख लें। नहीं तो हमारे ग्राफीय प्रतिरूप दिखाने के लिए दूसरी विधि भी है। देखो एक ये है, 2 रेखाएं दे रखी थी उनमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। एक स्थिति की बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो उनका ग्राफीय प्रतिरूप होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं और इनके एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। A1 अपॉन A2 अगर बराबर है B1 अपॉन B2 के तो रेखाएं समानांतर होंगी, ठीक है। तो रेखाएं या समीकरण समानांतर होंगी, समांतर होंगी, ठीक। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के, तो रेखाएं या रेखीय युग्म संपाती होगा, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। रिवीजन हो गया होगा, ये सिर्फ इस सवाल बता रहा है, बाकी सवाल कराएंगे उसमें हम डायरेक्ट इससे चेक करेंगे, ये हर बार में नहीं लिखवाएंगे हम, कल हम आपको लिखवा चुके थे, आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें। अब हम देख लेंगे इसमें A1 अपॉन A2 करके देख ले रहे हैं। A1 क्या है 5, A2 क्या है 5 बराबर A1 क्या है -8, मतलब B1 क्या है -8 अपॉन B2 क्या है -8, ठीक, सही है, बराबर C1 क्या है 1 अपॉन C2 क्या है 1, माइनस ऊपर माइनस नीचे माइनस कट गए, ऊपर 5 नीचे 5 कट गए, 1 इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है चूंकि साल ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, चूंकि ऐसे लिखेंगे, यहां पर एक बार लिख देंगे हम, क्योंकि A1 अपॉन
यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसीलिए रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी और अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल है। ठीक, ये आंसर अपरिमित हल है। ठीक, ऐसे करेंगे हम एग्जाम में, ऐसे ही करेंगे। ये ग्राफ ही प्रतिरूप होता है ये। ठीक है, ग्राफ द्वारा दर्शाने को कहेगा तो ग्राफ आपको पेपर में साथ मिलेगा। अगर क्वेश्चन में अगर ये चीज लिखी ना ग्राफ द्वारा दर्शाइए, तो आपको ग्राफ पेपर में जरूर मिलेगा, तो आप ग्राफ को बना के दिखाएंगे। और ग्राफ नहीं मिला है तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा। कॉपी में अलग से ग्राफ दिया रखा होता है, अगर उन्हें कोई ग्राफ से क्वेश्चन करवाना हो तो। हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। उम्मीद है आपको हमारी भाषा धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। हमारी भाषा में थोड़े क्षेत्रीय शब्द आ जाते हैं, वो धीरे धीरे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सवाल है, एग्जाम्पल है, कितना ऊपर यहाँ पे ठीक रहेगा। चंपा एक सेल में, ये सेल वो वाला सेल नहीं है, सेल जो सेल लगती है ना कुछ चीजें बेचने के लिए, वो वाला सेल है ये। एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है।
दो कम है। ठीक है, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की चार गुनी से भी चार कम है। 4 गुनी से भी 4 कम है। ठीक है, तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, चंपा एक सेल में गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि इसके कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। ठीक है, पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की जानने की उत्सुकता हो गई कि कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए मान लेंगे हल। इतना लंबा सवाल है, इसलिए हल लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले ये इतना सवाल है और बाकी नीचे हल है। हम मान लेंगे, माना पैंटों की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या y है। ठीक है, पैंटों की संख्या x है, स्कर्ट की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार, ये तो हमने मान रखा था। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया रखा है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या देखा है, पैंटों की संख्या, ये पैंटों की संख्या x, पैंटों की संख्या जो है ना वो स्कर्ट की संख्या, ये स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। ये 2 गुने से 2 कम है। ये क्या बन गया हमारे यहाँ समीकरण 1। ये इस लाइन से, ये पहली कंडीशन ये है प्रश्न में दी रखी। ठीक है,
स्कर्ट की संख्या जो है बाई वो पैंटों की संख्या एक्स से दोगुने से दो कम है। ठीक, दोगुने से दो कम मतलब एक्स का दोगुना और दो कम है इससे तो माइनस का दो। ये समीकरण बना है। दूसरी समीकरण कैसे है, कैसे याद करेंगे दूसरी समीकरण, इससे है। ये प्रश्न दे रखा है स्कर्ट की संख्या स्कर्ट की संख्या बाई खरीदी गई पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या कितनी है एक्स की चार गुनी से भी चार कम है, चार कम है, ये इसके बराबर, क्योंकि तभी तो इसके बराबर होगा। इसकी जो संख्या है वो इसकी चार गुनी से चार कम है बराबर, ये समीकरण दो। ठीक है, ये समीकरण दो है। देखो इसको भी हम ग्राफ द्वारा हल कर सकते हैं। ग्राफ द्वारा हल कैसे करेंगे, हमारे पास देखो हमने सवाल से जो चाहिए था वो हमने सब लिख लिया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये समीकरण हमारे दोनों दोनों आ गई। हम सवाल को मिटा दे रहे हैं, हम सवाल को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये भी ग्राफ द्वारा हल हो सकता है। इसकी भी दो हम बॉक्स बनाएंगे और उनके कोऑर्डिनेट करेंगे। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं और इसके बाद हम ग्राफ नहीं बनाएंगे किसी भी सवाल में। एक और दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे कि दिखाया नहीं। पहले पहली समीकरण के लिए 2x, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे, ये x ये y। अब देखो x का मान अगर हम जीरो रख रहे हैं, x का मान अगर हम जीरो रख रहे हैं रखने पर समीकरण एक में, ठीक है, जीरो रख रहे हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू जीरो माइनस टू। जीरो किसी संख्या से गुणा करेंगे, जीरो माइनस टू इक्वल टू माइनस का टू। y का मान कितना आ गया, माइनस का टू। एक पॉइंट और निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा पूर्णांक संख्या में आए। हम अपनी मर्जी से मान जितने चाहे उतने रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि हमने आप जीरो रखा तो आप भी जीरो रखें, आप कोई भी और संख्या रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि y का मान जो है वो एक पूर्णांक संख्या ही आए। कैसे आए, पूर्ण संख्या ही आए। ठीक, पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर हम x के बराबर रख रहे हैं, x के बराबर रख रहे हैं वन रखने पर, x इज इक्वल टू वन रखने पर, वन रखने पर x का मान अगर वन रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस का टू, टू वन जा टू माइनस का टू, ये कट गया जीरो आया। अगर हम x का मान वन रख रहे हैं तो y जीरो आया। इसका भी एक बॉक्स में प्राप्त हो गया, मतलब इसका भी कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, नोट कर लेना ये। अब इस वाली के लिए, ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए y बराबर 4x माइनस 4, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे हम। ठीक है, x y, यहां पर भी हम x बराबर, यहां पर हम क्या रख रहे हैं, जीरो। x बराबर जीरो रखने पर हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे मान रखें ताकि लंबा चौड़ा ग्राफ ना बने। रखने पर x का मान अगर हम जीरो रख रहे हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू फोर इंटू जीरो माइनस का फोर। ठीक है, जीरो माइनस का फोर, माइनस का फोर, इसका आएगा माइनस का फोर। ठीक है, अगर हम y का मान वन रख, x का मान वन रखने पर, अब x ये दो में, x इज इक्वल टू वन रखने पर, ये समीकरण दो में रख रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू फोर इंटू वन, ठीक, माइनस का फोर, फोर वन जा फोर, माइनस का फोर, प्लस का फोर माइनस का फोर जीरो। ठीक है,
अगर हम x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y का मान 0 आएगा। ठीक है, हमारे पास दोनों बिंदु आ गए। अब हम ये मिटा दे रहे हैं। ये पेपर में नहीं मिटाएंगे आप, हम मिटा रहे हैं इसे। आप पेपर में करके दिखाएंगे हमने कैसे दिखाया है। हम तो इसलिए मिटा रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। आप क्रम वाइज लिखते जाना, जैसा लिखते जा रहा है आप क्रम वाइज ही लिखते जाना और अपनी कॉपी में नोट करना, इसे मिटाना नहीं है इसे। कहीं आप समझे कि हम मिटा रहे हैं यहाँ पर तो आप भी मिटाने लग जाओ। ठीक है, अब ये वाली रेखा खींचेंगे। x का मान 0, हमने बताया था x इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, इधर जाएगा तो नेगेटिव में। y ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में, y नीचे जाएगा तो नेगेटिव में। ठीक, ये x अक्ष, ये y अक्ष। हम इसको निर्देशांक ज्यामिति में पूरा बताएंगे, हम डिटेल से बताएंगे। ये बायां अक्ष, ये दायां अक्ष, ये बायां अक्ष। ठीक है, ऐसे पूरा डिटेल से बताएंगे। x y ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में, y नीचे जाएगा तो नेगेटिव में, x इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, x इधर जाएगा तो नेगेटिव में। ठीक है, सब बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर हम बता रहे हैं, ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, ये सब सारी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक, x का मान पहले के लिए x 0 है और x 0 के होने पर y का मान 1 आएगा, 0 1। ठीक, एक पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट x 1 है। ठीक, y का मान 1, माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, अगर दूसरा x का मान हमने 0 रखा था, 1 माइनस 2, ये पॉइंट नहीं, गलती हो गई। x मान 0 रखा था तो y का मान माइनस का 2, ये पॉइंट आया हमारे पास, पहला पॉइंट ये आया 0, माइनस 2। ठीक है, ये नहीं पॉइंट पहला। ठीक, पहला पॉइंट ये आ गया। अब x का मान हम 1 रख रहे हैं, x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आया, y का मान 0 आया। x का मान 1 रखने पर y का मान 0 आया, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया, y यहाँ पर 0 है, x 1, 0। ठीक है, ये समीकरण, ये रेखा आ गई। ठीक है, ये वाली रेखा है, ये वाली पहली वाली। ठीक है, अब दूसरी के लिए x 0 है तो y का मान -3 -4, तो y का मान ये आ गया। ठीक है, x यदि 1 है, तो y का मान 0 आ गया। अब दूसरी रेखा भी यहीं से जाएगी, देखो दोनों के पॉइंट सेम आ गए, इसी बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1, 0। देखो यहाँ पर तो इसी बिंदु से होकर जा रही थी तो हमें तो आंसर मिल गया 1, 0। लेकिन यदि इस बिंदु पर ना काटकर अगर ये रेखा इस बिंदु पर ना काटकर किसी और बिंदु पर काटती तो हम ग्राफ द्वारा ही बताते, ये तो हमें पॉइंट पता है, इसीलिए इसका मान 1, 0 आ गया। ठीक है, 1, 0 आने का मतलब पता क्या है, 1, 0 आने का मतलब है ये मान जो होता है वो x होता है और ये मान जो होता है वो y होता है। ठीक है, ये मान क्या है, x है और ये मान क्या है, y है। इसका मतलब होता है, हमने क्या मान रखा था, पेंटो की संख्या x, पेंटो की संख्या बनाई, पेंटो की संख्या x बराबर 1 है, पेंटो की संख्या बनाई। ठीक है, नीचे हो रहा है, ये ऊपर का मिटाए हम, ये मिटा देना, नोट कर लेना। पेंटो की संख्या x थी, x का मान कितना आया, 1 आया, और स्कर्ट की संख्या
स्कर्ट की संख्या बाई थी, बाई का मान कितना आया 0, यानी कि उसने स्कर्ट कोई सी नहीं खरीदी, एक पैंट खरीदी थी केवल। ठीक है, केवल एक पैंट खरीदी थी, स्कर्ट नहीं खरीदी थी, ये आंसर है। इससे समझ में आ गया, ये कोऑर्डिनेट आए हैं, इसका मतलब होता है ये x का मान है x, y। ठीक है, जो ये x का मान है ये y का मान है, सही है। और x का मान बनाया, हमारी स्कर्ट संख्या x थी और y का मान 0 आया, स्कर्ट संख्या y थी, x का मान बनाया, इसका ना पैंट की संख्या x यानी बनाई है, और स्कर्ट की संख्या y, तो y का मान 0, उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी, पैंट एक खरीदी। ये आंसर ऐसे हल करते हैं। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। अगर हम ग्राफ नहीं बनाते ना, अगर ग्राफ नहीं आता उसके लिए बता दे रहे हैं हम, मिटा मिटा दे रहे हैं। अगर हम वैसे नहीं करते, आगे आप सीख जाओगे। दोनों तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 में तुलना करने पर कैसे, इधर y y दोनों बराबर है ना, तो तुलना करने पर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस का 4। ठीक है, अब एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चर, एक ही चर है, तो 2x उधर, 4 इधर माइनस का 4 है, इधर पहुंच जाएगा प्लस का 4, यहाँ माइनस का 2 है, इधर का प्लस का 4x माइनस, यहाँ 2x प्लस में, इधर पहुंच जाएंगे माइनस का 2x, यहाँ पर 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2x, तो x इज इक्वल टू 2/2 1, तो x का मान कितना आया 1। ठीक है, ऐसे ही हम मिटा दे रहे हैं। अब x का मान समीकरण किसी एक में रख दो, किसी एक में रख दो, चाहे एक में रख दो, एक में रखने पर y इज इक्वल टू 2x 2x x या 1 माइनस 2, 2 बन जा 2 माइनस 2, ये कट गए, y का मान 0 आ गया। ठीक, ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक, अगर हमारे पास ग्राफ नहीं दिया रखा होगा तो हम ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हल हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सभी लोग अपने आस पड़ोस के सभी बच्चों को सब्सक्राइब करा दीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को मिले। एकदम निःशुल्क है, हमेशा निःशुल्क ही रहेगी। हमने ये चैनल जो है एक सेवा भाव के लिए बनाया है, कि मतलब हम समाज के लिए कुछ कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा हमारा गणित अच्छा है, तो अपने समाज को हम गणित की शिक्षा दे सकते हैं अपने समाज के बच्चों को। इस उद्देश्य से हमने चैनल बनाया है। रुपए कमाने का उद्देश्य हमारा नहीं है। हम आपको बता दें, हम यूपी पुलिस में नौकरी करते हैं, सरकार हमें रुपए देती है, रुपए कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा की जागरूकता लाना है, मैथ से बच्चों के अंदर से मैथ का डर भगाना है, और सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है। जिन छात्रों के माँ बाप फीस जमा नहीं कर सकते बच्चों की, कोचिंग में, स्कूल में, वो स्कूल में क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अच्छे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कोचिंग नहीं भेज सकते, तो ऐसे छात्रों के लिए हमारी क्लास बहुत उपयोगी है। और ऐसे क्या किसी भी छात्र के लिए हम कह रहे हैं, ऐसा कोई भी कोचिंग वाले यहाँ पढ़ाते हो तो कह देना, वीडियो देखिए। मैं आपके अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, पहले अभिभावक वीडियो देखें और फिर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल हल हो गया। अब प्रश्नावली 3.1,
प्रश्नावली 3.1। ठीक है, प्रश्नावली 3.1। इसके हम सवाल देखते हैं। पहले खंड में 2 सवाल दे रखे हैं। उसमें पहला खंड, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेंगे, इसमें मान लेंगे लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। उसके आप प्रश्नानुसार देखेंगे क्या दे रखा है। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखो, इतना तो हमने मान रखा था। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न दे रखा है, देखो प्रश्न में दे रखा है, एक तो समीकरण यहां से आ जाएगी। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे। 10 विद्यार्थी मतलब होता है इसमें लड़की भी शामिल है और लड़का भी शामिल है। तो x प्लस y कितना है 10। यहां से एक समीकरण आ गई। ठीक, दूसरी समीकरण ऐसे यहां से आएगी, यहां से लड़कियों की संख्या कितनी है y। लड़कियों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ये। ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ये दे रखा है, मतलब प्रश्न में। ये समीकरण 2 आ गई, ये समीकरण 2 आ गई। अब इसको भी जैसे हम ग्राफ बताया था ना बॉक्स बनाकर, इस सवाल को भी हम वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी हम वैसे ही कर सकते हैं। 1-2 सवाल चलो कर ही देते हैं, इसको भी वैसे ही कर देते हैं। एक बार बता दे रहे हैं, ग्राफ बनाना बता दे रहे हैं। आप ग्राफ असली
ग्राफ पेपर पे आप खुद ग्राफ बनाना, हम आपको बता दे रहे हैं कैसे ग्राफ बनता है। प्रश्न को मिटा दे रहे हैं हम, प्रश्न में जो था हमने लिख लिया है। देखो ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये समीकरण बन के लिए ग्राफ बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे हम। बॉक्स इंक डालने थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। आप सुझाव देना एक आध कलर का, और भी हम मार्कर ले आएंगे अगर आपको मल्टीपल कलर की इच्छा हो तो, कि ये एक ही कलर से हम लिख रहे हैं तो एक आध कलर का मार्कर एक और ले आएंगे हम, एक दो कलर के। क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, व्हाइट बोर्ड है, इसमें मार्कर ही लाने पड़ेंगे। देखो x बाई, देखो x का मान हम यहाँ पर हम छोटी छोटी संख्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, x मान 0, x इक्वल टू 0 रखने पर ये पेपर में लिखेंगे, बोर्ड पेपर में ही लिखेंगे समीकरण बन के नीचे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ताकि पता चले कि समीकरण बन में ही हम लिख रहे हैं। अगर समीकरण बन के नीचे नहीं लिख रहे हैं तो ये लिख देंगे x का मान समीकरण एक में x का मान 0 रखने पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। x का मान 0 रखो, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10, x का मान y का मान कितना आ गया 10, y का मान कितना आ गया 10। देखो 10 बहुत लंबा मान हो जाएगा, इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए x का मान हम ऐसा रखेंगे कि ग्राफ बीच में रखा जा सके, ठीक है। x का मान हम 5 रख ले रहे हैं, x का मान हम 5 लगा रख ले रहे हैं। 5 रखो, 4 रखो, 3 रखो, कितने भी रखो सेम सेम हो जाएगा। सेम सेम रखेंगे नहीं तो x का मान 4 रख दे रहे हैं, x का मान 4 रखने पर, x का मान 4 रखने पर, तो x का मान 4 रखने पर, ठीक है, 10, 4 इधर पॉजिटिव में, इधर पहुंच जाएगा नेगेटिव, y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, y का मान 6, ठीक है। अब x का मान हम कोई भी संख्या रख दो, 3 रख दो या 4 5 6 7 जो भी रख दो, x का मान 3 रखने पर, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, x का मान 3 रखने पर y का मान 7, ठीक। एक बॉक्स ये आ गया हमारा, मतलब कोऑर्डिनेट आ गए दो। हमें कोई भी एक रेखा ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, दोनों आ गए, ठीक है। इसको देख के चौकना मत बॉक्स कैसे है, ये बस ये लिखा है 4,6, दूसरा पॉइंट है 3,7, ये x का मान होता है, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ठीक है, ये ऐसा लिखा है। दूसरी समीकरण दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहां पर हम बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई, यहां पर हम x का मान 0 रखे दिए, x का मान x बराबर 0 रखने पर y इक्वल टू 0 प्लस 4, और y का मान कितना आ गया 4, ठीक। अब x का मान एक और रख दो, x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 रखने तो y इक्वल टू 2 प्लस 4, ठीक। y का मान कितना आ गया 6,
एक्स मान 2 रखने पर वाई का मान 6 आ गया। 2 पॉइंट आ गए इसके भी हमारे पास। ठीक, ये नोट कर लेना, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये भी ऐसे लिखा है 0,4, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है 2,6। रेखा खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो हमारे पास दोनों समीकरण ऊपर लिखी हुई हैं, हम इसे नीचे से मिटा दे रहे हैं। ये भी नोट कर लेना, लघु की संख्या x है, लघु की संख्या y। ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। देखो ये x अक्ष, ये y अक्ष। समीकरण 1 में x का मान 4, 1 2 3 4, x का मान 4 तो y का मान 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 4। ठीक, x का मान 4 है तो 4 खाने इधर चलेंगे, बाएं पक्ष 4 पॉइंट इधर चलेंगे। ठीक, y का मान 6 है तो 6 पॉइंट ऊपर चलेंगे, सीधे उसी संख्या के सीधे चलेंगे, सीधे इसी के सीधे ऊपर चलेंगे 6 तक। ये आ गया हमारा पास पॉइंट, क्या आ गया 4,6। दूसरा पॉइंट x का मान 3 है, x का मान 3 है तो y का मान कितना आ गया 7, तो y का मान 1 पॉइंट और ऊपर चलेंगे हम 7, इसी के सीध में 3 नीचे इधर चले और 7 ऊपर चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इनको मिला देंगे, इनको मिला देंगे सीधे बिल्कुल। ठीक है, सही है। हाँ, दूसरा x का मान दूसरी ये इसको लिख देंगे हम, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ताकि पता चल जाए ना हमारे पास ये कौन सी वाली समीकरण है, रेखा है समीकरण। इस समीकरण में x का मान 0 तो y का मान 4, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। x का मान 2 है, 1 2 1 2 तो y का मान 6, इसी के ऊपर ठीक जस्ट ये 2 कॉमा 6 और ये पॉइंट ये था 0,4। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, इन दोनों को मिला देंगे और मिलाते हुए ऐसे सीधे कर देंगे। अब ये जहां पर काट रही हैं, ग्राफ हमारे पास असली नहीं है तो हमें पता नहीं चल रहा किस बिंदु पर काट रही हैं। इसको करने के लिए हम, जब आप ग्राफ पे करोगे तो ठीक उसी बिंदु पर काटेंगी जो इसका आंसर होगा। उसमें एक x का मान होता है, एक y का मान होता है। ठीक है, जैसे इस बिंदु, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु काट रही, मान लो ये इधर जो है वो लगभग 4 होगा कोई, अगर इसमें होता तो बताते। मान लो इसमें अगर ये 5 है, x का मान इधर 5 है और ये ऊपर कितना काट रहा है, ये 7 है, तो 5,7, तो x का मान 7 5 होता तो y का मान 7 होता। लेकिन हमें पता नहीं क्या है, हम तो आपको एग्जाम्पल की तरह बता दे रहे हैं। हमारे पास ग्राफ असली है नहीं तो इसको हम वैसे हल करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण को लिखने के लिए y उधर ले जाएंगे, इस समीकरण लिखने के लिए x y उधर ले जाएंगे, कितने माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 4 इधर ले आएंगे, प्लस में इधर माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक, इसके नीचे लिख लो ये समीकरण 2। इसको हल करने पर देखो, हमें हल करने के लिए जो चर होते हैं वेरिएबल, उनमें से किसी एक की गुणांक समान करने पड़ते हैं। यहाँ पर दोनों के गुणांक समान है और अपोजिट चिन्ह करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक के चिन्ह अपोजिट ऑलरेडी है, तो समीकरणों को जोड़ने पर ये कट गया भाई, प्लस का भाई माइनस का भाई, यहाँ प्लस का है 2x, यहाँ 10 प्लस है माइनस का 4, 10 में से 4 गए 6, तो x इज इक्वल टू 2 3 6। ठीक,
x का मान आ गया 3। अब x का मान किसी भी एक समीकरण रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ गया? x का मान 3 है, 3 प्लस y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10, 3 इधर पॉजिटिव में उधर पहुंच जाएंगे नेगेटिव। 10 में से 3 गए 7। ठीक, y का मान कितना आ गया? 7। y का मान कितना आ गया? 7। लग भी रहा था वहीं काट रही है लगभग। इधर का नहीं जच रहा था क्योंकि इधर के हमने पॉइंट नजदीक कर लिए थे ना, इसीलिए। क्योंकि 4 बिंदु ये है, हाँ लगभग सही है। तो ग्राफ में तब भी एग्जैक्ट वहीं पे काट गई 3,7 पे। ठीक है, इसका मतलब बोर्ड पे भी ग्राफ ठीक ठाक बना लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या था सवाल में, क्या मान रखा था हमने? लड़कों की संख्या, लड़कों की, ऊपर लिख लेने से मिटा दे रहे हैं, इसे नोट कर लेना। लड़कों की संख्या क्या था हमारी? x था। तो x का मान कितना आ गया? 3। लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 22 थी। तो y का मान कितना आ गया? 7। ये आंसर है। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल ठीक बन गया बिना ग्राफ से। ये आंसर है, ऐसे नोट कर लेना, मिटा दे रहे हैं उसे। ठीक है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है? पहले में ही दूसरा खंड, पहले में ही दूसरा खंड। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, और जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, एक पेंसिल था, एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है,
जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य ज्ञात करो। ये हमारा लास्ट सवाल है। देखो मान लेंगे इसमें, माना हल में, माना पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक है। और एक कलम का मूल्य पेंसिल की संख्या, माना पेंसिल की संख्या x और कलम की संख्या y। माना पेंसिल की संख्या x है और कलम की संख्या y है, ठीक है, y है। अब इनका मूल्य ज्ञात करना है, x y का मान ज्ञात करना है। जो इनका मान आएगा वही इनका उनका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, ये तो हमने मान रखा था। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? 5 पेंसिल संख्या कितनी है? x। 5 पेंसिल 7 कलमों, कलम कितनी है? बाई 7 कलमों का मूल्य हमारे पास दे रखा 50। ये समीकरण 1। अब 5 कलमों 7 पेंसिल संख्या x और 5 कलमों का मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है एक सवाल में? 46, ठीक। ये समीकरण 2। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। हल करने पर जो आंसर एक्स वाई का मान आएगा वो ही हमारा मूल आ जाएगा, ठीक है, वो ही हमारा मूल आ जाएगा। संख्या से गलत मान रहे हैं, संख्या जगह पे हम मूल कर लेंगे। पेंसिल का मूल्य एक्स है, पेंसिल का मूल्य एक्स, कलम का मूल्य वाई, ठीक। 7 पेंसिल 5 पेंसिल 7 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम, ठीक है। समीकरण 2 इनको हल कर लेंगे। एक तो तरीका वही, ग्राफ बनाओ, 2 बॉक्स बनाकर ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफी विधि से इसको हम हल नहीं करेंगे। हम हल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि बड़ी संख्या ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। हम ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। ग्राफी विधि से हम इसको अगर आप चाहोगे तो कल हल करके दिखा देंगे। बहुत बड़ा सवाल, लंबा सवाल हो जाएगा और समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसको हम वैसे ही हल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कल बनवा के दिखा देंगे। आप समझे कि बहुत बड़ी संख्या तो ग्राफ नहीं बनाया, इसका ग्राफ हम कल बना के दिखा देंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक चर के गुणांक को हम समान कर लेंगे। इस चर के गुणांक को मान समान कर लेंगे y वाले के गुणांक के मान समान करने के लिए पता क्या करेंगे? समीकरण, इसका अगर समान करने के लिए इसको इसके गुणांक से गुणा कर देंगे। इसका गुणांक के मान समान करने के लिए इसको इस वाले समीकरण 1 के y के गुणांक से गुणा कर देंगे। अब समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करो, पहले में 5 से, इसमें 7 से गुणा करेंगे। 5 × 25 x प्लस
5 सत्तो 35 बाई 5 25, ठीक है। अंदर गुणा करो 7 7 सत्तो 49 एक्स प्लस 7 पंजे 35 बाई और 7 छंग 42 7 चौक 7 छंग 42 7 चौक 28 28 4 32, ठीक है। हम इसको नीचे लिख रहे हैं हल करने के लिए क्योंकि इसके मान बड़े हैं इसके मान छोटे हैं। 25 एक्स प्लस 35 बाई 250, ठीक। हल करने पर हल करने का कह रहे हैं हम, देखो इसके मान समान है, चिन्ह भी समान है, तो हम इसको घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, तो घटाने पर घटाने पर, ठीक है। ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, इसको उधर लिख ले रहे हैं। घटाने पर क्या आएगा, एक लाइन तो ये 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, एक्स प्लस के ज्यादा है, ये तो कट गए, बराबर 2 में से 0 गए 2, यहाँ पर 2 में से 5 जाएंगे नहीं तो इधर से हासिल लेंगे, हासिल का 1 लिया 12 हो गए, 12 में से 5 गए 7, अब यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 2 गए 0, ठीक है। अब इधर x इक्वल टू 72/24, ठीक। इसको भाग दे देंगे हम, भाग दे दो 12 से 12 दूनी 24, 12 छंग 72, ठीक। 2 3 6, x का मान 3 आ गया, ठीक है। x का मान 3 आ गया। वह x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कितना आएगा, समीकरण 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50, ठीक। 7y बराबर 50, 15 तक प्लस में है, उधर पहुंच जाएंगे माइनस के 15, 7y बराबर 0 में से 5 जाएंगे नहीं तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ से 4, 4 में से गए 3, y बराबर 35/7, 7 पंजे 35, y का मान आ गया 5, ठीक है। y का मान आ गया 5। अब इधर का मिटा दे रहे हैं हम, नोट कर लेना इसे, ठीक है। अब y का मान 5 आ गया तो पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है था, x था, x का मान कितना आ गया 3, ठीक। और एक कलम का मूल्य कितना आ गया 22, ये रुपए, बाई का मान कितना आ गया 5 रुपए, ठीक। ये यही मान आ गया हमारा, ठीक। ग्राफ द्वारा करेंगे तब भी इसी पॉइंट पर हमारा ग्राफ काटेगा। अब ये आपको दिखा दे चेक करने के लिए, चेक कैसे करेंगे हम, चेक करने के लिए समीकरण जो हमने बनाई थी ना, 5 कलम पेंसिल संख्या x है ना, तो किसी भी एक समीकरण रख कर देख लेंगे, 5 पेंसिल और 7 कलम बराबर 50, किसी भी एक समीकरण में मान रख के देख लेंगे। ये 5 x और y के मान रखने पर x चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए सवाल ये इतनी चीज जो है वो पेपर में नहीं करेंगे, हम चेक करने के लिए कर रहे हैं कि अगर हमारा सवाल सही है गलत है, बता रहे हैं आपको ऐसे चेक करते हैं। 5 इंटू एक्स यहाँ पर 3 प्लस 7 इंटू y जगह पे 5 बराबर 50, दोनों साइडें बराबर होंगी तो हमारा सवाल ठीक हल किया हुआ है। 5 3 15 प्लस 7 पंजे 35 बराबर 50, 35 और 15 50 बराबर 50, इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा सवाल जो हल किया हुआ है बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा सवाल हल किया हुआ बिल्कुल सही है।
ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलो, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा छात्रों में हमारी क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ पहुंचे। और जल्दी हम कक्षा 6, 7, 8 का गणित भी पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो छात्रों की जड़ों को मजबूत करना है, छात्रों को छोटी छोटी जो बारीकियां है गणित की वो सिखाना है। इसलिए हम 6, 7, 8 को भी हम पढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि जो छात्रों का बेस है वो 6, 7, 8 से ही मजबूत होता है। अगर वहां से बेस मजबूत हो जाएगा तो आगे की क्लासों में उनको ज्यादा परेशानी या ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 6, 7, 8 भी हम पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाना शुरू करेंगे। पहले हम 10th का सिलेबस कंप्लीट करा दें, ठीक है। और कुछ दिनों में हम 9th क्लास को भी पढ़ाना शुरू करेंगे। 11, 12 तो हम अगले साल ही पढ़ाएंगे। हमारी क्लास समाप्त होती जाती। जय हिंद।